प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम यशपाल आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आज आपके लिए लेकर आया हूं आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस? बच्चों एक चीज़ बता दूं, जो आप हाई स्कूल की बुक पढ़ेंगे जो कि स्कूल में लगी हुई होगी, अकादमिक होगी, उसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको नहीं मिलेगी। जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस केवल 4 प्रकार के बताए जाएंगे: असर्टिव सेंटेंस, पोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। बट आप देखेंगे उसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं होगा। लेकिन जब आप प्राइवेट किताबें उठाएंगे, कोई गाइड उठाएंगे, तो उसमें आपको 5 प्रकार के सेंटेंसेस दिखाई देंगे: असर्टिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड ऑप्टेटिव तथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आपको बता दूं, ऑप्टेटिव जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये क्या है? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लेकिन इसका इंपेरेटिव मूड है। मूड क्या है? इंपेरेटिव मूड में, इसलिए उसको अलग प्रकार के सेंटेंस बनाकर कुछ विद्वान लोग लिखते हैं। कुछ यहाँ देखते हैं हम कि इनको कैसे डायरेक्ट में चेंज करते हैं। आप देखेंगे जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें आपकी विश होती है, प्रे होता है किसी के लिए, हृदय से निकली हुई भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, होता है एक्सक्लेमेटरी है। पर उसको बोलते हैं किसी व्यक्ति को इंपेरेटिव मूड में। इंपेरेटिव मूड क्या होता है? ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है, किसी को कहा जाता है जिसमें वर्ब से शुरू होती है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से शुरू होते हैं जो सेंटेंस, उनको इंपेरेटिव कहते हैं। मूड क्या है इसका? इंपेरेटिव है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं जो असर्टिव है, रिपोर्टिंग वर्ब का सेड वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको किस में बदल देते हैं? इसमें जो भाव होता है, विश या प्रे, विश में या प्रे भी बदल देते हैं। जैसे इसमें देखें द सेड ही सेड टू मी, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे ही विश्ड। क्या लिखेंगे? ही विश्ड मी, उसने मुझे विश किया। और विश क्या किया? तो यहाँ दैट का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद देखिए मे, ये जो सेंटेंस है नॉर्मली इसको किस में बदल देते हैं हम? असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस का मतलब कि जो क्रिया होती है उसको सब्जेक्ट के पहले बाद लिखते हैं, तो हो जाएगा यू। यू क्या है? ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ये भी ध्यान देना है, सारे नियम चलेंगे। सेकंड पर्सन आपका बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, तो मी क्या? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में जब बदल जाएगा ये हो जाएगा आई या बी। क्या लिखेंगे? ही विश्ड मी दैट आई, ये जो माई है इसको पास्ट टेंस में बदलेंगे, माइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइट। आई माइट लिव, क्या होगा? लिव लॉन्ग। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल है। और यहाँ पर जो नोट ऑफ इंट्रो क्या नाम है, एक्सक्लेमेशन है, इसमें आदि बोधक चिन्ह है, इसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। वहां पर लगा देते हैं फुल स्टॉप। सेंटेंस भी समझ लें एक बार कि जो विश्ड वन दैट माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस इसको देख सकते हैं, दे सेड, उन्होंने कहा, मे गॉड मेक अस हैप्पी, भगवान हमें प्रसन्न करे। तो यहाँ पे प्रेयर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? प्रार्थना किया जा रहा है। जब प्रार्थना है तो यहाँ पे दे प्रेड, क्या हो जाएगा? दे प्रेड। प्रेड या विश्ड दोनों में से किसी को आप रख सकते हैं, वो इच्छा के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन प्रेड जब होता है, गॉड की बात आती है वहाँ पर, गॉड में ब्लेस यू, तो वहाँ प्रेड का लिखते हैं। और फिर अगर यू वगैरह कहीं होता है केवल किसी व्यक्ति के लिए किसी, तो वहाँ पर ज़्यादातर विश लिखते हैं। किसी सामान्य व्यक्ति के लिए अगर कहा जा रहा है तो वहाँ विश लिखते हैं। भगवान के लिए कहा जाए कि भगवान ऐसा करें, तो वहाँ पर प्रेड लिखते हैं कि भगवान से हम प्रार्थना करें। तो यहाँ क्या करना है? दे प्रेड, क्या प्रेड किया? दैट। यहाँ फिर गॉड सब्जेक्ट है आपका, दैट गॉड, फिर माइट, ठीक है, फिर मेक अस। अस क्या है? किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार, दे, तो क्या हो जाएगा? देम, मेक देम हैप्पी, क्या हो जाएगा? हैप्पी। ओके। तीसरा सेंटेंस देखें, पहला सेंटेंस हो गया आपका, दूसरा हुआ, और तीसरा सेंटेंस देखें, हो गया। तीसरा सेंटेंस को देखें, अब कौन सा सेंटेंस देखें? तीसरा, बी सेड लॉन्ग लिव आवर पेरेंट्स। यहाँ पर सेंटेंस देखें
यहाँ पर में नहीं है, विलुप्त है। एक्चुअली जितने भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं में से शुरू होते हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी सेंटेंसेज होते हैं जिनमें में नहीं होता है, तो हम अपनी तरफ से में का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अपनी तरफ से में का प्रयोग करते हैं। जैसे वी सेड की जगह लिख देंगे वी विस्ट। क्या लिखेंगे? वी विस्ट। समझ रहे ना? तो वी विस्ट, फिर दैट, फिर सब्जेक्ट के इसको असर्टिव से लिव लॉन्ग आवर प्रेसिडेंट। कौन लिव लॉन्ग हो? कौन ज्यादा दिन तक दिए? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या लिखेंगे? दैट आवर प्रेसिडेंट। आवर क्या हो? बी के अनुसार बदलेगा। आवर प्रेसिडेंट माइट का प्रयोग यहाँ किया जाएगा। माइट लिव लॉन्ग, उलट जाएगा। लिव लॉन्ग कैसे उल्टा? देखें, जो सब्जेक्ट है, क्योंकि ये आपका इंपरेटिव वो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव रूप में लिखा गया है, इस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को हम एक असर्टिव सेंटेंस के रूप में बदल देंगे कि प्रेसिडेंट, आवर प्रेसिडेंट लिव लॉन्ग। हमारे प्रधान क्या कहते हैं राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष क्या हो? बहुत दिन तक जी। एक बार इसको देखें, आपने देखा तीसरा चौथा वाक्य देखें इसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का। द सेंट सेड गुड गॉड में सेव यू। इसको तो आप कर ही लेंगे। द सेंट क्या हो जाएगा? द सेंट प्रेड, प्रार्थना किया। क्या किया? प्रार्थना। ठीक है, द सेंट प्रेड। और फिर उसके बाद दैट का प्रयोग। फिर कौन? सेव यू। कौन? गॉड। गॉड माइट सेव। फिर यू सेकंड पर्सन है। अगर कुछ नहीं है तो हम थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज करते हैं? अगर फर्स्ट इसका ऑब्जेक्ट नहीं है उसको हम थर्ड पर्सन क्या कहते हैं? सेव हिम। अब इसके बाद दूसरे अब जो आपका आ रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? जो हृदय की फीलिंग व्यक्त की जाती है। अचानक कुछ घटनाएं घटती हैं तो हम उसको व्यक्त करते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या है। आप देखें कि ये देखें, द शिवम सेड हुर्रा बिहाफ ऑन द मैच। ध्यान दें इस वाक्य को भी अगर हुर्रा है कि देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख दिए हैं जो शब्दों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे इसको देखिए आहा, आहा, हा अथवा हुर्रा, इसके लिए लिखते हैं एक्सक्लेम विद जॉय। क्या लिखते हैं? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। किसकी जगह लिखते हैं? सैड की जगह। अलास हो, ओ हो के लिए हम लिखते हैं एक्सक्लेम विद सॉरो। किसके लिए क्या लिखते हैं? एक्सक्लेम विद सॉरो। और यदि ओ हो या व्हाट हो तो इसके लिखते हैं एक्सक्लेम विद सरप्राइज। और अगर ब्रेवो या हियर है तो क्या लिखते हैं? एक्सक्लेम विद अप्लाज। एंड पू पू या फिर फी का प्रयोग किया गया हो लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। यहाँ पर हमें देखें क्या है? शिवम सेड। क्या हो जाएगा? शिवम एक्सक्लेम्ड। क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सेड। क्या कर रहा है? हुर्रा है ना, तो क्या लिखेंगे? हैप्पीनेस, जॉय। क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम विद जॉय। यहाँ लिखेंगे एक्सक्लेम विद जॉय। फिर आगे के सेंटेंस लिखेंगे, इसको हुर्रा को हटा देंगे। क्या लिखेंगे? दैट दे हैव वॉन द मैच, मतलब कि दे हैव वॉन द मैच। बी को किस में बदलेंगे? आपको पता है, आपको बताया गया है पिछले वीडियोज में कि दे हैव ऑन द मैच, दे हैड ऑन द मैच। अगला सेंटेंस देखें, ही सेड हाउ टू फॉल द पेरेंट्स लव। कुछ सेंटेंसेस देते होते हैं जिसमें जॉय से शुरू होता है, फी से शुरू होता है, तो ओ व्हाट एन जो जहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया जाता है उसके बाद। लेकिन कुछ सेंटेंसेस है जो होते हैं हाउ और व्हाट से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? हाउ और व्हाट। जैसे व्हाट ब्यूटीफुल यू आर, है ना, व्हाट प्रेटी गर्ल इज दिस।
ऐसे शब्दों का प्रयोग जब किसी को आश्चर्य होता है वहाँ पर प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द पैरट्स लुक। तो इस सेंटेंस को सबसे पहला काम तो असर्टिव में बदल देते हैं। किसे बदलते हैं? नॉर्मल सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस बदल देते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं रह जाता है। और ये आप जैसे सरप्राइज होता है वहाँ पर भी लिखेंगे इसी तरह कि ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। क्या लिखेंगे? विद जॉय, खुशी से उसने कहा कि व्हाट ब्यूटीफुल। क्या लिखेंगे? हाउ ब्यूटीफुल द पैरट लुक। मतलब हो जाएगा पैरट लुक। क्या लिखा जाएगा? द पैरट लुक। और जहाँ हाउ है ये इसको लास्ट में लिखेंगे, मतलब जो भी एडजेक्टिव्स हैं वो लास्ट में लिखा जाएगा, लेकिन हाउ के साथ वेरी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वेरी का प्रयोग करेंगे। द एक्सक्लेम विद जॉय द पैरट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। क्या दिखता है? ब्यूटीफुल। समझ रहे हैं? अगला सेंटेंस देखें। ही सेड व्हाट अ फाइन पिक्चर इट इज। क्या लिखेंगे? ही एक्सक्लेम्ड with joy, he exclaimed with surprise that फिर इस वाक्य को what fine picture it is, मतलब it is a fine picture। यहाँ क्या लिखेंगे? what fine की जगह very fine लिखेंगे या much fine लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? it is की जगह it was very फाइन पिक्चर। तो बच्चों मैंने आपको ये सारे जितने भी प्रकार के सेंटेंसेस हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा चुका हूँ और पढ़ा दिया हूँ पिछली वीडियोज में। इससे पहले मैंने सारे असर्टिव और इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव पढ़ाया है, उसके सारे लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको भी पढ़ लेना। आप प्रॉपर ढंग से पढ़ लें, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। आपकी खुशी में मेरी खुशी है। धन्यवाद।